हेलो फ्रेंड्स, वायरस के इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम सिमेट्री के बारे में वायरस की बात करेंगे। तो पिछले टर्न पे हमने ये कहा था कि वायरस की सिमेट्री को या वायरसेस को हम 3 भागों में सिमेट्री के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है क्यूबॉइडल सिमेट्री। क्यूबॉइडल यानी क्यूब क्या आता है? क्यूब अगर आप बनाना जानते हो तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इस क्यूब में जो है मल्टीपल सरफेसेस हमें देखने को मिल रही है। तो इसको हम कहते हैं पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल जो है सिमेट्रिक पाई जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसी ही जो है हेक्सागोनल भी सिमेट्री हो सकती है। इसमें हेक्सामेरस जिसको बोलते हैं, पेंटामेरस जो है जिसमें 5 सरफेसेस होती हैं। हेक्सामेरस जो है वो उसमें 6 सरफेसेस होते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि कई बार जो होता है कि वायरस पार्टिकल्स अपने आप को ग्रुप में बना लेते हैं। ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। तो कई बार टेट्रा, कई बार ऑक्टा और किसी भी तरह की जो मोनोमियर्स है इसके अंदर, आगे आप स्ट्रक्चर में देखोगे कि किस प्रकार के जो वायरसेस हैं वो किस उसमें ग्रुप्स में डिवाइड हो सकते हैं। इनके अंदर कितनी सरफेसेस हो सकती हैं, कितने कैप्सोमियर्स हो सकते हैं। कैप्सोमियर अभी हम आगे बात करेंगे। कैप्सोमियर हम जो है आप देखोगे तो अगर आप सिंपल स्ट्रक्चर को समझते हैं तो अगर मान लीजिए ये आपका ये जो प्रोटीन का आवरण था इसका, ये कैप्सिन कहलाता है। और ये जो छोटी छोटी यूनिट्स, प्रोटीन यूनिट्स हैं, इसको कैप्सोमियर कहते हैं। तो जब भी 5 कैप्सोमियर होते हैं तो पेंटामेरस कहलाता है। 6 कैप्सोमियर होती हैं तो हेक्सामेरस कहलाते हैं। ऑक्टामेरस भी होते हैं। और इसी तरह सरफेसेस जो है वायरस की वो भी, जैसे ये हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 सरफेसेस इसमें हमें देखने को मिल रही हैं। और ये जो है कई वायरसेस ऐसे होते हैं जैसे 5 और 6 मोनोमियर से जो मिलके बनता है वो टिपुला वायरस होता है। टिपुला वायरस TIPULA। तो टिपुला वायरस जो है वो पेंटामेरस और हेक्सामेरस जो है वो बनता है। और इसके अलावा और ये जो इन्फेक्शन फैलाता है टिपुला वायरस, वो इंसेक्ट्स के लार्वा में फैलाता है। इसी तरह जो एडिनो वायरस है ये भी क्यूबॉइडल सिमेट्री वाला होता है। और ये किसमें, एडिनो वायरस जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में बीमारी करता है। पॉलियोमा वायरस और हर्पीज वायरस भी क्यूबॉइडल सिमेट्री की श्रेणी में आते हैं। तो क्यूबॉइडल श्रेणी के एग्जाम्पल कौन से हो गए? हमारे टिपुला, एडिनो वायरस, इसके अलावा हर्पीज वायरस, ये सारे जो हैं ये वायरसेस क्यूबॉइडल सिमेट्री में आते हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो एडिनो वायरस होता है उसमें 6 कैप्सोमियर अगर हर सरफेस पर पाए गए तो टोटल 252 कैप्सोमियर उसमें हो सकते हैं। ऐसे ही हर्पीज वायरस में क्यूबॉइडल है, लंबे खोखले और
प्रिज्म की तरह से जो है हर्पीज वायरस होते हैं। इसमें 162 कैप्सोमियर पाए जाते हैं। पॉलियोमा वायरस जो है पॉलियोमा वायरस में भी जो है वो हमारे 30 किनारों पर हेक्सागोनल प्रिज्म लगे हुए होते हैं और 20 उसके फलक होते हैं, जिस पर कोई भी जो है कैप्सोमियर नहीं होता है और छोटे होते हैं, गोल भी लगते हैं पॉलियोमा वायरस, लेकिन वास्तव में वो क्यूबॉइडल होते हैं। पॉलियोमा वायरस की ये खासियत होती है। और ये 42 उसका एक फलक जो होता है इसका होता है, जिसके हर कोण पर 12 पेंटागोनल प्रिज्म की तरह के स्ट्रक्चर्स लगे हुए होते हैं। इसके बाद है, अगर हम देखें तो हेलिकल सिमेट्री। हेलिकल सिमेट्री जैसे कि ये वाला वायरस है, ये हेलिकल सिमेट्री कहलाती है, जो टीएमवी वायरस में हम देखने को हमें मिलती है। मिक्स्ड होते हैं, जिसमें टीएमवी कुंडलाकार होते हैं और इसमें ज़्यादातर जो है हेलिकल सिमेट्री में जुखाम और फ्लू उत्पन्न करने वाले जो इन्फ्लुएंजा वाले वायरसेस होते हैं वो इसमें जो है आते हैं हेलिकल सिमेट्री में। हेलिकल हम कहते हैं जो स्पाइरल कुंडलन होते हैं उनको हम हेलिकल कहते हैं। इसके अलावा तीसरी होती है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, जटिल सिमेट्री। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री जो है जिसमें मिक्सचर होता है। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री में जैसे हेड एंड टेल होंगे, टी इवन सीरीज वाले जितने भी न्यूक्लिक एसिड वाले जो वायरसेस हैं वो सारे इसमें कॉम्प्लेक्स सिमेट्री में आते हैं। इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है। इस तरह के 4 तरह के इनमें जो वायरसेस में न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो पाए जाते हैं। कौन कौन से? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये इनके कुछ जो है वो होते हैं, गुण होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इनका आकार, अगर हम देखें तो 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर तक इनका आकार पाया जाता है। 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर इनका आकार होता है। और जो येलो फीवर वाला जो वायरस होता है या पॉलियोमाइलिटिस के जो वायरस हैं वो 25 nm के होते हैं। जैसे पोलियो 25 नैनोमीटर का ये वायरस पाया जाता है। जो सबसे बड़ा वायरस है वो होता है लिम्फोग्रेन्युलोमा साइटिसिस ट्रैकोमा वायरस। लिम्फोग्रेन्युलोमा साइटिसिस लिम्फोग्रेन्युलोमा साइटिसिस ट्रैकोमा वायरस। इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं LPT वायरस। ये दुनिया का सबसे बड़े आकार का वायरस पाया जाता है और इसका जो डायमीटर है वो है 275 नैनोमीटर। 275 नैनोमीटर का ये वायरस पाया जाता है।
इसके अलावा कई वायरसेस जो हैं वो आइसोडायमेट्रिक भी होते हैं। गोल होंगे लेकिन उनमें बहुत सारी सरफेसेस हैं। आइसोडायमेट्रिक वायरसेस आइसोडायमेट्रिक राउंड होते हैं, स्फेरिकल और मल्टी सरफेस होती है। कई फलक होते हैं इसमें, बहुफलकी जिसको हम क्या कहते हैं, बहुफलक इसके अंदर होते हैं। और इसके अलावा 70 से 60 माइक्रोन इनकी डायमीटर होती है। सत्तर से 60 जो है डायमीटर होती है। जैसे कि हम TMV में देखते हैं जिसकी डायमीटर जो है वो 17 माइक्रोन होती है। और इसके अलावा जो है कई जो है टोमेटो का जो ब्लैक ब्राउन पैचेस जो उसमें आ जाते हैं वायरस के कारण टमाटर में, वो 20 से 30 माइक्रोन हो सकते हैं। और जो घावों में जो वायरस लग जाता है, वुंड जिसको कहते हैं हम, वुंड ट्यूमर वायरस, वो 60 का भी होता है। तो ये आइसोडायमेट्रिक प्रकार के वायरसेस हैं। इसके बाद हम देखते हैं एनाइसोडायमेट्रिक वायरस। ऐसे वायरस जो गोल आकार के नहीं हैं, जो क्यूबॉइडल नहीं हैं, जो लंबे या फैले हुए हैं, इनको हम एनाइसोडायमेट्रिक वायरसेस की श्रेणी में रखते हैं। एनाइसोडायमेट्रिक वायरसेस कौन से होते हैं, कौन कौन से शेप उनके हो सकते हैं कि लॉन्ग, रॉड लाइक, लंबी छड़ी के समान उनका आकार हो सकता है। और ये एक रिजिड रॉड, दृढ़ छड़ी जो होती है उसका हो सकता है। और इलास्टिक थ्रेड जैसे भी होते हैं। जो बड़े या छोटे भी हो जाते हैं, खिंच भी सकते हैं, छोटे भी हो जाते हैं। तो एनाइसोडायमेट्रिक श्रेणी के जो वायरस हैं, जो लंबे रॉड के समान हो सकते हैं, रिजिड छड़ी के समान हो सकते हैं, इलास्टिक थ्रेड की तरह से भी ये वायरसेस हो सकते हैं। तो 3 प्रकार के इनके वायरसेस होते हैं। ये जो है 60 μm लॉन्ग होते हैं और 6.8 μm विड्थ इनकी हो सकती है। इस प्रकार की इनकी लंबाई और चौड़ाई हो सकती है। मोज़ेक वायरस जितने भी हैं वो इस श्रेणी में आ सकते हैं। मोज़ेक प्रकार के वायरसेस इस श्रेणी में आते हैं। और जैसे कि रिजिड रॉड के समान जो वायरसेस होते हैं, इनकी जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये 300 μm के हो सकते हैं। 15 इनकी विड्थ होती है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है TMV, ट्यूबरकुलोसिस वायरस, ये इसके, या अन्य जो वायरसेस हैं, रैटल वायरस जिसको बोलते हैं हम, ये भी इस श्रेणी में आते हैं। रैटल वायरसेस को भी हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। इलास्टिक थ्रेड नुमा जो वायरस होते हैं वो 40/100 के, या हम अगर पहले लंबाई को लें 100 इंटू इस लंबाई एवं चौड़ाई के ये हो सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो वीट, जो गेहूं के ऊपर जो है वीट्स मोज़ेक वायरस,
बीट्स लीनियर मोज़ेक वायरस भी कहते हैं इस वाले को, क्योंकि ये लंबा होता है और बीट्स लीनियर मोज़ेक वायरस इसके आगे नाम भी लगे तो हम इसको बीट्स लीनियर वायरस के नाम को इसको उस नाम से जानते हैं। तो ये जो है ये शेप के आधार पर वायरसेस का सारा जो डिवीजन हो सकता है इनकी सिमेट्री के आधार पर वो सारा हम यहाँ पर देख पाए। अब हम देखेंगे कि किसी भी वायरस का एक सामान्य जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होता है, वास्तव में इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या संरचना इसकी होती है। तो स्ट्रक्चर में अगर हम देखें या संरचना को अगर हम देखें तो जो सबसे इजीली आपको समझ में आता है वायरस का संरचना, वायरस की जो संरचना होती है उसमें हम ये कह सकते हैं कि इन जनरल अगर देखें तो वायरस का, क्योंकि इसके अंदर कोशिका में ये मौजूद होते हैं लेकिन इनका अपना एक स्वरूप होता है। तो अगर हम एक सिंपल ले रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर वायरस को नहीं ले रहे हैं, हम ये देखते हैं कि इसके अंदर बाहर जो है एक कोट होता है या कवर कह सकते हैं, कैप्सूल कह सकते हैं जिसको, वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये प्रोटीन जो है ये बहुत सारी यूनिट्स का बना हुआ होता है, कैप्सोमियर जो है इनका नाम होता है। और जो बाहरी संरचना होती है वो जो है कैप्सिड कहलाती है। कभी कभी ये भी पाया गया है कि इसके बाहर भी एक एनवलप देखने को हमें मिलता है। और अभी हम देखेंगे कि किस किस प्रकार की संरचना होती हैं। तो जो ये कैप्सिड है उसके भीतर न्यूक्लिक एसिड का एक, या तो अगर हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए, कभी सर्कुलर भी हो सकता है, लॉन्ग तो बहुत ही कम होता है, ज़्यादातर सर्कुलर डीएनए वायरसेस में पाए जाते हैं। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, आरएनए भी हो सकते हैं, डीएनए भी हो सकते हैं। जैसा हमने पहले देखा था कि 4 जो है डबल स्ट्रैंडेड 4 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स इसमें पाए जा सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये जो है, और इनके शेप्स भी अलग अलग होते हैं, और जनरली ये हेलिकल तो होते ही, इनके अंदर कुंडलन तो पाया ही जाता है। ऐसा बहुत ही कभी भी देखने को नहीं मिलता कि जिसमें चाहे वो प्लांट्स हो, बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया के ऊपर भी वायरसेस लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि बैक्टीरिया के ऊपर कोई वायरस नहीं लग सकता। इसी तरह स्मॉल पॉक्स वायरस है, कई जगह पर जो है एक एनवलप और इस प्रोटीन कोड कैप्सिड के ऊपर एक एनवलप और हमें देखने में मिलता है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स में। स्मॉल पॉक्स के जो वायरसेस होते हैं, इन्फ्लुएंजा भी इसी श्रेणी में आता है, इनमें एक लाइपोप्रोटीन का एनवलप भी देखने में मिलता है। तो ये जो लाइपोप्रोटीन का एनवलप है, और कुछ प्लांट वायरसेस में भी हो सकता है, तो ये एनवलप जो है कैप्सिड को घेरे रहता है। और इस तरह के जो वायरसेस होते हैं जिसमें ये लाइपोप्रोटीन का एनवलप पाया जाता है, उनको हम लाइपोवायरसेस कहते हैं। लाइपोवायरस हमने इनका नाम दिया है। और जैसे हम जनरली अगर हम देखते हैं तो डीएनए या आरएनए जो है, दोनों में से एनिमल सेल में तो कोई भी वायरस हो सकता है, किसी भी वायरस में हो सकते हैं, लेकिन प्लांट में हमें जनरली ये देखने को मिला है कि इसमें केवल आरएनए वायरस ही होते हैं। प्लांट्स में डीएनए वायरसेस बहुत ही कम
या अभी तक बहुत ही रेयरली रिपोर्टेड है। तो इस तरह से इनकी संरचना पाई जाती है। जो कैप्सिड है उसको जो है उसकी जो फंक्शंस अगर हम कहें, उसके कार्य क्या होते हैं कि वो वायरस के न्यूक्लिक एसिड को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और किससे सुरक्षा? क्योंकि कोशिका के अंदर है तो बाहरी खतरा ऐसे तो कोई भी नहीं है कि वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन कोशिका के अंदर उसे खतरा किससे होता है? जो सेल जिसके अंदर वो इन्फेक्शन कर रहे हैं उस सेल की जो एंजाइमेटिक मशीनरी है, या जो उसके जितने भी एंजाइम हैं या उसके न्यूक्लियसेस हैं, वो इसके जेनेटिक टिश्यू को तोड़ ना दें या इसको ब्रेक ना कर दें, इसके फंक्शंस को डिस्टर्ब ना कर दें। वो जो है कैप्सोमियर इसकी कैप्सिड्स जो है वो इसकी सुरक्षा का कार्य करते हैं। फिर ये है कि ये होस्ट की सरफेस को बांध कर रखता है। जो कोशिका है उसमें वो इधर उधर नहीं घूमेगा, किसी सरफेस से बंधा हुआ रहता है। कुछ जो है कैप्सिड्स जो हैं वो होस्ट सेल की सरफेस लेयर को डिसॉल्व करने के एंजाइम्स भी उनके अंदर पाए जाते हैं कुछ वायरसेस में, कि ये कार्य बजाय और किसी के कैप्सोमियर के द्वारा, क्योंकि इसकी यूनिट से ही होती है, उनमें जो है वो विशिष्ट प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जिनके द्वारा वो होस्ट सेल की सरफेस को डिसॉल्व कर लेते हैं। अगले टर्म पे हम देखेंगे कि हम इनके क्लासिफिकेशन को किस तरह से देख पाते हैं। थैंक यू। पानी रखा है क्या?